चुनाव परिणामों के बीच जो तस्वीर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सामने आई वो सचमुच डराने वाली है। कोरोना के बड़े खतरे, एक बड़े विस्फोट की तरफ ये तस्वीरें इशारा करती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में ही मतगणना हुई और इसी बीच कोरोना प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। देखिए। न 2 गज की दूरी, न मास्क जरूरी, भीड़ की आखिर ये कैसी मजबूरी। जीत की ये बेकरारी पड़ेगी भारी, कोरोना विस्फोट की हुई तैयारी। बंगाल में दिखा जीत का जश्न, कोरोना को दिया खुला आमंत्रण। इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए, समझिए और विचार कीजिए कि क्या इन्हें कोरोना का कोई डर है? क्या इन्हें देखकर लगता है कि देश कोरोना के भयानक संकट से गुजर रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें उस सूबे से आई हैं जहां कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। अस्पताल में बेड के लिए मारा मारी मची है, ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन परेशान हैं। लेकिन यूपी में रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां कुछ यूं उड़ाई गईं। दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता में भी ऐसा ही मंजर दिखा। कोरोना के खौफ को भुलाकर लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। जश्न चुनाव में जीत का, लेकिन ऐसे जश्न अब कहीं यूपी और पश्चिम बंगाल पर भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि देश में कोरोना के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए इतनी भीड़ जुटना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। भारत में कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो भारत में 3,92,562 नए केस सामने आए, जबकि 3,688 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं अब भारत में कुल 33,52,361 एक्टिव केस हो गए हैं। भारत में कोरोना की स्थिति यह है कि हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना प्रोटोकॉल की इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाहिर है ऐसी तस्वीरें भारत में बहुत जल्द कोरोना विस्फोट की तरफ इशारा करती हैं। तो ये तस्वीरें सचमुच डराने वाली हैं और स्थिति को और ज्यादा भयावह करने वाली हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, लेकिन रविवार को यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें कोरोना को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क और 2 गज की दूरी को लोगों ने भुला ही दिया। कई काउंटिंग सेंटर्स पर इतनी भीड़ जुटी कि पुलिस वालों को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। लेकिन इसी भीड़ ने कोरोना विस्फोट के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। हजारों लोगों की ये भीड़ कोरोना को खुला निमंत्रण दे रही है, जैसे कह रही हो कि कोरोना हिम्मत है तो इस भीड़ में घुस कर दिखाए। कोरोना में हिम्मत है तो इनके इम्यून सिस्टम का टेस्ट ले, क्योंकि रविवार को ऐसी भीड़ उत्तर प्रदेश के दर्जन भर शहरों में जुटी। मौका पंचायत चुनाव के नतीजों का था। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ काउंटिंग सेंटर पर जाकर सुबह से ही जम गए, लेकिन जीत की आस में भूल गए कि कोरोना से बचाव जरूरी है। लिहाजा न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न बड़ी संख्या में लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा।
पुलिस के मजबूत कंधों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, लिहाजा बातों से बात नहीं बनी तो लाठी ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी तस्वीरें यूपी के कई शहरों से आई। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें कोरोना को मजाक समझकर लोग कोरोना के खतरे से बेफिक्र नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात यूपी की बागपत की। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां सुबह से ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े थे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खुद मौके पर मौजूद रहे आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। देखिए कैसे यहां लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई। कई लोग तो खेतों में भागते हुए गिर गए, उन्हें भी पुलिस की खूब मार पड़ी। हाथरस में भी मतगणना केंद्र पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में जुटे थे और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लिहाजा पुलिस के मजबूत कंधों ने मोर्चा संभाला और कोरोना गाइडलाइंस फॉलो न करने वालों की जमकर खबर ली। पुलिस हरकत में आई तो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में भगदड़ मच गई। कई लोग तो दीवार फांदकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। जबकि इससे पहले किसी को कोरोना का खौफ नहीं था और लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे। भीड़ में ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने मास्क सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पहना हुआ था। लोगों की लंबी कतार और एक दूसरे से चिपक कर खड़े लोग। रविवार को फिरोजाबाद में काउंटिंग सेंटर पर यही मंजर दिखा। ऐसा लगा लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है और न ही सरकार की जारी की गई गाइडलाइंस की कोई फिक्र है, क्योंकि यहां किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। कोरोना संकट के बीच मुरादाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जब काउंटिंग सेंटर पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग 2 गज की दूरी का नियम ही भूल गए। बावजूद इसके यहां लोगों की लंबी लंबी कतार लगाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, जैसे किसी को याद ही नहीं रहा। लिहाजा यहां भी पुलिस को कमान संभालनी पड़ी और भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। जब देश कोरोना के भयानक संकट से गुजर रहा है और कोरोना के केस रफ्तार पकड़ रहे हैं, तब ऐसी तस्वीरें डराती हैं, क्योंकि अगर एक साथ इतनी भीड़ जुटेगी तो जाहिर है कोरोना विस्फोट का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे भी यूपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में कोरोना के कुल 13,13,361 केस सामने आए, जिनमें से 2,95,752 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,04,447 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 13,162 लोगों की मौत हुई है। और अब जब कोरोना पीक की तरफ बढ़ रहा है तो हर दिन कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके लोग संभलने को तैयार नहीं हैं और रविवार को अलग अलग शहरों से भीड़ भाड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आती रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र रहे गोरखपुर में भी कोरोना गाइडलाइंस का खूब मजाक उड़ाया गया और भीड़ इसी तरह जमा रही। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे देश में कोरोना है ही नहीं।
और न ही कोरोना जानलेवा है, क्योंकि इन्हें तो कोरोना का कोई डर है ही नहीं। इसी के साथ अलीगढ़ में भी 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दी, लेकिन प्रत्याशी और उनके समर्थक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का ढिंढोरा जरूर पीटते दिखे। यहाँ पे सभी आज मतगणना स्थल पर सभी क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और प्रधानी की मतगणना चल रही है। सुचारू रूप से सही चल रहा है सभी काम। मतगणना बहुत अच्छे से हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कोविड महामारी को देखते हुए। अलीगढ़ में तो हैरानी इस बात को लेकर हुई कि जब कोरोना प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सामने था, तब भी अधिकारी यही कहते रहे कि गाइडलाइंस तो अच्छे से फॉलो की जा रही है। कोविड को लेके जो उसके नियम है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें जो इस परिसर में है। बाकी गेट पर ही पल्स ऑक्सीमीटर और उनका तापमान भी लिया जा रहा है और वो चेक करने के बाद ही अंदर अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का ये हाल ऐसे वक्त पर है जब यूपी में हर दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते एक हफ्ते के कोरोना केसेस पर नजर डालें तो 28 अप्रैल को कोरोना के 32,921 मामले आए और 264 लोगों की मौत हुई। वहीं 29 अप्रैल को 35,104 मामले आए और 295 की मौत हुई। 30 अप्रैल को 34,372 मामले आए और 322 की मौत हुई, जबकि 1 मई को 30,180 केस रहे और मौत हुई 304। इसके अलावा 2 मई को 30,983 मामले और 290 मौत हुई। कोरोना के इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यूपी कोरोना के चपेट में किस तेजी से फंसता जा रहा है। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में लोगों ने संभलने के बजाय भीड़ बढ़ाई। और नतीजों के वक्त काउंटिंग सेंटर पर भारी भीड़ जमा हो गई। और ऐसी ही हालत लखनऊ में दिखी। रविवार को जो हाल यूपी के बाकी शहरों में दिखा, ठीक वैसी ही हालत नवाबों के शहर लखनऊ के भी रहे। यहां भी कोरोना प्रोटोकॉल की खूब धज्जियां उड़ाई गई। जबकि सरकार ने शुक्रवार शाम 7 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया है और कई गाइडलाइंस जारी की हुई है, जिसके तहत बिना मास्क पहले 1,000, दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद किए गए हैं। 15 मई तक सभी स्कूल बंद, बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। इससे जाहिर है कि कोरोना प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इससे कोरोना फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी में जिस तरह से भीड़ जुटी है उसने कोरोना के खतरे को और बढ़ा दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में कोरोना को किनारे कर दिया और जश्न मनाने भीड़ जुटाकर सड़कों पर निकल पड़े। फिर ना मास्क जरूरी समझा गया और ना 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखा गया। जबकि चुनावी रैलियों की वजह से पहले ही बंगाल में कोरोना काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आया है। बंगाल में जीत का जश्न, कोरोना को खुला आमंत्रण। टीएमसी कार्यकर्ताओं की मस्ती, क्या जिंदगी है इतनी सस्ती। बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न भी ऐसा जिसमें कोरोना के खतरे को किनारे कर दिया गया। जोश जोश में ममता के समर्थक भूल गए कि किसी भी तरह के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन जब सत्ता की चाबी हाथ लगी हो तब भला समर्थकों को किसी पाबंदी का ख्याल कहां रहता है। कोलकाता में सैकड़ों की तादाद में जमा होकर टीएमसी समर्थक जश्न मनाने लगे। एक बाइक पर 3-3 लोग सवार हो गए। इन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा और न ही सड़क पर
किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग। ममता दीदी के समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ कोरोना प्रोटोकॉल को खूब तोड़ा। हालांकि पुलिस ने इन समर्थकों को प्रोटोकॉल की याद दिलाई और समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और जश्न जारी रहा। कोलकाता में ये जश्न ऐसे वक्त पर मनाया गया जब पश्चिम बंगाल में कोरोना का विस्फोट हो चुका है और लगातार कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो 27 अप्रैल को 16,403 मामले आए और 73 मौतें हुई, जबकि इससे अगले दिन यानी 28 अप्रैल को 17,207 केस आए और 77 मौत के मामले रहे। वहीं 29 अप्रैल को 17,403 मामले और 89 मौत हुई। 30 अप्रैल को 17,411 केस और 96 मौत के मामले आए। 1 मई को आंकड़ा और भी बढ़ा और 17,512 मामले सामने आए, जबकि 103 मौत हो गई। मतलब साफ है, कोरोना केस और कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जीत के बाद ममता बनर्जी ने समर्थकों से किसी तरह के जश्न न मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने शपथ समारोह भी भव्य न करने की बात कही और इसकी वजह बंगाल में कोरोना विस्फोट है, जहां 1 अप्रैल तक 6,513 केस एक्टिव थे। वहां अब 1,15,000 के पास एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। 1 मई को 1,16,659 केस एक्टिव थे, जबकि 1 अप्रैल को 6,513 केस। वहीं 1 मार्च को महज 3,293 कोरोना केस ही एक्टिव थे। यानी महज 2 महीने में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि केस बढ़ने की एक वजह जानकार चुनावी रैलियों को मानते हैं। वैसे चुनाव खत्म होने के बाद कुछ पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन जीत के जश्न में खुद टीएमसी कार्यकर्ता ही पाबंदियों को दरकिनार करते दिखाई दिए। अगर इसी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक बनाया जाता रहा और भीड़ इसी तरह जुटती रही, तो कोरोना के खिलाफ भारत कैसे जंग जीतेगा? क्योंकि फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ कोरोना भारत में भी बड़ा संकट बना हुआ है। महामारी से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस आज से धरती पर नहीं है। इसका खौफ भी नया बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना वायरस है जो धरती पर काल बनकर घूम रहा है। इस रिसर्च में यह भी दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस करीब 25,000 साल पुराना है। जी हाँ, 25,000 साल पुराना। ऐसे में सवाल यह है कि नई स्टडी किस आधार पर ऐसा दावा कर रही है? आखिर क्या है कोरोना का 25,000 साल पुराना करेक्शन? इस रिपोर्ट में देखिए। एक वायरस ने पूरी दुनिया में इंसानी सभ्यता को ही संकट में डाल दिया। दुनिया के हर कोने में कोरोना महामारी लोगों की जान ले रही है। भारत में तो उसने कहर ही बरपा दिया है। हर तरफ तड़पता, बिलखता और बेबस इंसान दिखाई दे रहा है। चीन से शुरू हुई ये बीमारी दुनिया से जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक ये महामारी पूरी दुनिया में 31 लाख से ज्यादा लोगों को ले चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये कोरोना वायरस 25 साल पहले मिले एक वायरस जैसा तो नहीं, जिसने उस वक्त ईस्ट एशिया को बर्बाद कर दिया था। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, लेकिन एक स्टडी से जो खुलासा हुआ है वो इंसानी दिमाग को चकराने वाला है। अगर स्टडी किए गए दावे सही हैं, तो फिर सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस 25,000 साल पहले से इंसानों को परेशान कर रहा है? क्या चीन में बर्बादी से पहले ईस्ट एशिया को तबाह कर चुका है वायरस? क्या कोरोना वायरस 25,000 साल पहले आए वायरस का
वंशज है। कोरोना वायरस 2019, 2020 और अब 2021 से धरती को तबाह नहीं कर रहा, बल्कि ये वायरस बहुत पुराना है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि वायरस पिछले 25,000 साल से इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। दावा है कि 25,000 साल पहले ईस्ट एशिया में इस वायरस ने बर्बादी की लहर पैदा कर दी थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, जो इस वैज्ञानिक युग में भी छेद करके इंसानी बस्तियों में घुसता है और जिंदगियों को तबाह करके रख देता है। और सारा ज्ञान और विज्ञान सिर्फ बेबस होकर वायरस की क्रूरता को देखता रहता है। ये वायरसेस हजारों लाखों करोड़ों साल से धरती पर हैं, हमारे ह्यूमंस के आने से बहुत पहले से। तो इसलिए जायज भी है कि जब भी ह्यूमंस के ऊपर कोई असर आया है तो वायरसेस ने ही उन पर असर किया है, चाहे वो 25,000 साल पहले हो इस स्टडी के मुताबिक, चाहे वो 1 लाख साल पहले हो, चाहे वो 20,000, चाहे 10,000, चाहे 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू वायरस आया था। वायरसेस ह्यूमंस पर हमेशा अटैक करते, कभी यूके स्ट्रेन, कभी ब्राजील स्ट्रेन, तो अब इंडियन स्ट्रेन नाम से इंसानी बस्तियों पर हमला करने वाला कोरोना न जाने कितनी बार भेष बदलकर तबाही बरसाने धरती में घुस चुका है। चीन में बर्बादी लाने के बाद सिर्फ 3 साल में ही ये कई बार अपना आकार, रूप और रंग बदल चुका है और हम हर बार गफलत में रहते हैं कि अब वायरस खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। हम लापरवाह हो जाते हैं। बस यही गलती कई जिंदगियों पर बहुत भारी पड़ जाती है। ये वायरस दानवों की तरह दोबारा जन्म लेता है और नए नाम और आकार के साथ मौत बरसाने लगता है। नई स्टडी से भी कुछ ऐसे ही खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक रिसर्च में पता चला है कि वायरस ने हमेशा से ही इंसानों को उसका स्तर याद दिलाया। वायरस ने पहले इंसानों को बीमार किया, फिर उन्हें मार डाला। कोरोना का 25,000 साल पुराना कनेक्शन। नई स्टडी में दावा किया गया है कि 25,000 साल पुराने वायरस को ढूंढने के लिए दुनिया भर की 26 अलग अलग जगह पर रिसर्च की गई। इन सभी जगहों पर रह रहे 2,504 लोगों के जीनोम की जांच की गई। जांच से पता चला कि कोरोना जैसे पैथोजन इंसान के डीएनए में नेचुरल सिलेक्शन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डेविड एनार्ड की स्टडी बायोलॉजी पर प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका पीयर या रिव्यू नहीं हुआ है। हालांकि साइंस जर्नल में छापने के लिए इस रिसर्च का रिव्यू किया जा रहा है। स्टडी के हिसाब से अभी तक जितना पता चला है उसके मुताबिक ईस्ट एशिया में रहने वाले लोगों के शरीर में कुछ ऐसे जीन्स मिले हैं जो 25,000 साल पुराने कोरोना वायरस के संपर्क में आए। इतना ही नहीं, इस वायरस के सबूत अब भी वहां के लोगों के शरीर में मौजूद हैं। इसीलिए एज डॉक्टर्स हम जब भी टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखते हैं तो हम इसीलिए हंसते हैं कि टाइम ट्रैवल चाहे फिजिकली पॉसिबल भी हो जाए, चाहे टेक्नोलॉजिकल भी पॉसिबल हो जाए, बट बायोलॉजिकली कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप टाइम ट्रैवल में अगर आप पीछे गए तो यहाँ से आप जो वायरसेस की इम्यूनिटी वगैरह ले चुके हैं, जो वायरसेस अब नॉर्मली आपके शरीर में जी रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखे थे लोगों ने, आप पीछे जाकर वो वायरस से सबको इन्फेक्ट कर देंगे और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक पैंडेमिक से ग्रस्त हो जाएगी और वो लोग मर जाएंगे। इस स्टडी से ये भी पता चलता है कि कोरोना वायरस इंसानी शरीर में मौजूद 420 तरह के प्रोटीन के संपर्क में आता है, जिनमें से 332 प्रोटीन कोरोना वायरस से सीधे संपर्क कर लेते हैं। जब प्रोटीन और कोरोना वायरस का संपर्क होने लगता है तभी संक्रमण की भी शुरुआत होने लगती है। इसके बाद कोरोना वायरस इंसान के शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को तोड़कर अलग तरह का सबसे नया वायरस बनाने की प्रक्रिया में जुट जाता है। कोरोना वायरस से संपर्क में आने वाले हर इंसानी शरीर के 420 प्रोटीन के 42 कोड्स होते हैं। ये कोड्स 25,000 साल पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक लगातार खुद को म्यूटेंट और इवॉल्व करते रहते हैं। यानी प्राचीन कोरोना वायरस हर सदी में इंसानों पर हमला करता रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी एशिया में देखने को मिला है। साथ ही ये भी पता चला है कि वायरस में होने वाले म्यूटेशन की वजह से ईस्ट एशिया में लोगों की इम्यूनिटी मजबूत हो चुकी है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्यादा बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। एज ऑफ लाइफ पर रहते हैं वो, ना तो एक्चुअली लिविंग बींग्स हैं और ना ही नॉन लिविंग बींग्स हैं। वो अकेले नहीं जी सकते। अगर वो अकेले होते हैं तो विरियॉन्स नामक रूप में वो रहते हैं। ना तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं।
पर जैसे ही किसी और सेल में घुस जाते हैं, जैसे ह्यूमंस या कोई भी और एनिमल्स, तो फिर वो उस सेल को हाईजैक कर लेते हैं कोयल की तरह। वो उसका घोंसला खुद ही ले लेते हैं और फिर वो उस सेल को फोर्स करते हैं कि वो वायरसेस को मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो ह्यूमन सेल्स या कोई भी एनिमल सेल्स जब वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो अपना काम छोड़कर वो वायरस को मल्टीप्लिकेशन में लग जाते हैं। इस स्टडी के आधार पर एक बात तो साफ हो जाती है कि कोरोना वायरस हजारों साल से इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेता आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इंसान का शरीर इतने सालों बाद भी कोरोना वायरस से लड़ने का सॉलिड तरीका नहीं निकाल पाया। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेंट होता रहता है। खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद में वायरस भेष बदलकर महामारी फैलाता है और लोगों की जान लेता है। हालांकि स्टडी ये भी शंका जाहिर करती है कि प्राचीन समय में इंसानों को कोरोना वायरस का संक्रमण न हुआ हो, उस वक्त किसी दूसरी तरह का वायरस बीमार करता रहा हो। लेकिन प्रोफेसर डेविड की थ्योरी से दूसरे वैज्ञानिक भी सहमत हैं। उन्होंने भी दावा किया कि 23,500 साल पहले कोरोना वायरस जैसा वायरस फैला था। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में कोरोना वायरस को लेकर अब भी रिसर्च जारी है। प्रोफेसर डेविड और उनकी टीम चाहती है कि ऐसी जीनोम स्टडी से भविष्य में आने वाली महामारियों के बारे में पता चल सकता है। साथ ही ये भी मालूम हो सकता है कि इस तरह की महामारी दोबारा कब आएगी और कितने लोगों को बीमार कर सकती है। साफ है कि अगर कोरोना वायरस या फिर उसके परिवार से संबंधित किसी दूसरे वायरस ने प्राचीन वक्त में कई महामारियां फैलाई हैं, तो ये नई स्टडी भविष्य में इंसानों को बचाने में मदद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोरोना वायरस की वजह से इंसानों पर संकट आया है। इससे पहले भी धरती पर वायरस मौत बनकर बरस चुका है। कभी प्लेग बनकर, तो कभी स्पेनिश फ्लू बनकर, कभी हैजा बनकर, तो कभी स्वाइन फ्लू बनकर। हर बार वायरस ने इंसान को चुनौती दी है। हालांकि हर बार वायरस का तोड़ भी निकाला गया है, वैक्सीन के जरिए वायरस को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी वायरस नए रूप, नए नाम से लौटता आया है, दोबारा इंसानों के शरीर में घुसता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि ये वायरस आखिर होता क्या है, ये कितनी तरह के होते हैं। ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। जब एक वायरस विकराल रूप लेता है, तब धरती पर तबाही आती है। जब एक वायरस भेष बदलता है, तब दुनिया में महामारी फैलती है। दुनिया में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, वो सब एक कोरोना वायरस की वजह से ही है। अब सवाल यह है कि ये वायरस क्या है और क्यों ये जिंदगियों पर भारी पड़ जाता है। वायरस की वजह से सदियों से दुनिया में महामारी फैलती रही है। जैसे साल 1720 में प्लेग महामारी की वजह से करीब 50,000 लोगों की जान चली गई थी। साल 1820 में कॉलरा यानी हैजा बीमारी की वजह से लाखों जिंदगियां खत्म हो गई थी। फिर 1920 में स्पेनिश फ्लू ने ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया में करोड़ों की जान चली गई। अब कोरोना काल बनकर धरती पर तबाही मचा रहा है। कोरोना का वायरस लाखों की जिंदगी ले चुका है। इतना ही नहीं, चेचक, टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, टीबी, पोलियो और न जाने कितनी महामारियों ने इंसानी जीवन को संकट में डाल दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।